गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, वैसे ही प्रकाश का एक गुण और है व्यतिकरण। प्रकाश में तो और भी गुण है, विवर्तन का है, ध्रुवण का है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण में दो तरंगे हैं जिनके आवृत्ति और आयाम और तरंगदैर्घ्य समान हैं। जब ये दोनों तरंगे जब किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में संचित होती हैं तो इन तरंगों के मिल जाने से एक नई तरंग बनती है जिसकी तीव्रता उन तरंगों से अलग होती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्रकाश का तरंग है जिसका आयाम a1 है, एक दूसरा प्रकाश तरंग है जिसका आयाम a2 है। आयाम a2 पहले आयाम a1 से कम है। जब दोनों तरंगें मिल जाती है तो इन तरंगों के मिलने से जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम होगी, किसी बिंदु पर न्यूनतम होगी। अर्थात इन दोनों तरंगों के मिल जाने से एक नई तरंग बन जाएगी और कहीं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस स्थिति में जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है, वहाँ पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात जब परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पर होता है समपोषी व्यतिकरण। और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता तरंग की जो होती है वह न्यूनतम होती है, वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब इसकी व्यतिकरण की जो घटना है उसको हम गणितीय रूप से देखेंगे। तो मैंने कहा कि माना एक तरंग है जिसका विस्थापन समीकरण है y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा टी जो है कला है, a1 आयाम है, तथा एक दूसरी तरंग है जिसका विस्थापन समीकरण है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई कला है। दोनों तरंगों के बीच में जो फाई है वह फाई कलांतर का अंतर है। अतः परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी अध्यारोपण के सिद्धांत से, अर्थात दोनों तरंगों को जोड़ लेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। y इक्वल टू y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी और y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई का कलांतर है। एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, तो साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यह a है यह b मान लेंगे। तो इस पर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसके बाद y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, a2 का सब में मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। इसके बाद ये होगा यहाँ से साइन ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, तो साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में a1 प्लस a2 कास फाई प्लस a2 साइन फाई कास ओमेगा टी। यहाँ से मान लेंगे कि a1 प्लस a2 कास फाई जो है a कास थीटा है, तथा a2 साइन फाई जो है वह a साइन थीटा है। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से ये होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस a साइन थीटा कास ओमेगा टी। यहाँ से दोनों में a है कॉमन ले लेंगे तो यह ब्रैकेट में होगा साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। यह एक फार्मूला बनेगा। यह फार्मूला होगा साइन a प्लस बी के रूप में, इसको लिखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वह परिणामी तरंग कुछ इस रूप में होगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के रूप में होगा। अर्थात यह जो तरंग का समीकरण है यह दोनों तरंगों के समीकरण के जैसा ही है, अतः परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी उसी के जैसी होगी। यहाँ पर हम लोग जो साइन लेते हैं, साइन का जो वेव बनता है, जो तरंग बनता है वह साइन का कुछ ऐसे ही बनता है, इसलिए मैंने फिगर को ऐसे बनाया हुआ था। तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। अब इसके बाद हम लोग कल आगे पढ़ेंगे कि समपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं।